मैं विवेक दत्तात्रेय खटावकर। मैं पुणे का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी पुणे के बहुत मशहूर आर्टिस्ट रह चुके थे। पुणे में जो अभिनव कला महाविद्यालय है, उस कला महाविद्यालय में वो वाइस प्रिंसिपल थे और मुझे बचपन से ही घर से ये कले का आस्वाद मिला है। और जब से मुझे समझ आ गई, उस समय से लेकर आज तक मैं कला देखते 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 इस लाइन में मेरा काम करते आया हूँ। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मुंबई के सर जीजेस कोलाबार से मैं GD कर चुका हूँ। स्कल्पटिंग एंड मॉडलिंग में मैंने GD किया है 1988। मुझे वर्ल्ड के फेमस कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट RK लक्ष्मण, उनका कॉमन मैन का स्कल्पचर करने का मौका मिला। उसके बाद मेरा जो बेटा है विपुल, उसने भी GD पेंटिंग में किया, स्कल्पचर में किया। दूसरा छोटा बेटा विराज, उसने भी GD स्कल्पचर में किया और वो दोनों लड़के अभी स्कल्पचर लाइन में काम कर रहे हैं। ये करते समय जो मेरा जर्नी है काम करने का, जो तजुर्बा है, वो उनको काम में आता है। मुझे अभी भी याद है कि पहला क्वेश्चन ये था, बालासर जैसा आदमी के लिए क्या क्या बनाए वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोच समझ के बहुत सोचा, बहुत आइडियाज लेने का ट्राई किया। फिर कुछ मॉडर्न भी चाहिए था, कोई क्या बोलते हैं, कुछ इंडियन भी चाहिए था। अभी देखिए, ये जब वहाँ पे शिरोडे सर है, जो कुलगुरु है बालाजी यूनिवर्सिटी के, तो उनको मेरा नाम मालूम था और उन्होंने आनंद सर को बताया कि विवेक खटावकर जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है, उनके पास से हम ये काम करवा लेंगे। और जब मेरा लड़का विपुल, मैं और आनंद सर और शिरोडे सर हमारे साथ बातचीत हो गई। तो स्टैचू भी करना है, सिर्फ स्टैचू नहीं, अलग सा वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना है। ऐसे करते करते शुरू में तो हमने पहले बालासर का स्टैचू करने के लिए शुरू किया। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड, कि ऐसा कुछ जिसको देख के पुराने लोग भी याद करें, अलमनाइज याद करें, स्टूडेंट्स लोग को भी पता चले कि फाउंडर क्या था। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना सर, कि जो नए बच्चे जो कैंपस में आ रहे हैं, उन्होंने बालासर को तो कभी देखा नहीं है। तो ये जो समाधि बनाया था, ये जो स्टैचू हमने बनाया था, तो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि बालासर क्या था। बालासर मॉडर्न बहुत था, लेकिन ट्रेडिशनल भी बहुत था, स्ट्रॉन्ग बहुत था, लेकिन वीक भी था। मतलब बालासर के इतने रोल्स हैं जो मैंने देखे हैं, वो बालासर को देख के ना लगना चाहिए कि वो ऐसा भी था। नया जनरेशन आएगा, नए बच्चे आएंगे और हर बच्चों को पता होना चाहिए कि फाउंडर क्या है। फाइनली समाधि तो उसके लिए बनती है ना सर, वो ये बताने के लिए हम उनके जाने के बाद उनकी वैल्यू सिस्टम क्या थी, उनका स्टाइल क्या था। तो हमने कॉलेज में जाके बहुत सारे बालासर के फोटोग्राफ देखे, तो उनकी एक्शन कैसी रहेंगी उसके बारे में हमारे बातचीत हो चुकी। शू ऐसा रखना चाहिए, वॉच बालासर का ऐसा होना चाहिए, बटन इधर होना चाहिए, लेस होना चाहिए। हमने वो बालासर का ओरिजिनल शूज जो उनके और रूम में पड़ा है उसका फोटो खींचा। फिर बालासर के बहुत सारे फोटोज निकाले। हमने ये भी सोचा कि बालासर का पोस्चर क्या लेना है, बैठे लेना है या खड़ा लेना है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे रहे हैं या दौड़ते चल रहे ऐसे, चलो मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो। उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है वो सब लोग यहाँ आए थे। उन्होंने उनके बारे में जितनी जानकारी उनको थी वो सब बता दी थी कि एक तो उनका नेचर कैसा था वो बताता, और वो बहुत ज़रूरी रहता है एक स्टैचू बनाने के लिए कि उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो स्टूडेंट के साथ कैसे अपना एक एटीट्यूड रखते हैं, कैसा रिलेशन मेंटेन करते हैं। हर चीज़ को चेक करने के लिए इसमें आइडियाज़ क्या आएंगे, और मैंने आपको डायग्राम भी बहुत सारे निकाल लिए। तो धीरे धीरे कुछ डिज़ाइन बनना चालू हुआ था। फिर आपके साथ मैं बहुत सारे ड्राइंग्स में बैठा भी था, विपुल भी बहुत बैठा था। विपुल भी सोच रहा था कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या करना है करके। कुछ स्केचेस हमने बनाए, ड्राइंग की, और ड्राइंग करते करते एक एक्शन जो उनकी एक चलने की ढंग थी, क्योंकि वो कभी रुके नहीं थे, वो पूरी जिंदगी भर काम करते रह चुके थे। दिन रात उन्होंने मेहनत की
तो उनके चलने की एक्शन हमने डिसाइड कर ली, उसका एक मिनिएचर मॉडल बनाया, बाला सर का एक छोटा मॉडल बनाया। सर कैसा है, कोई भी चीज़ अच्छी होने जा रही है तो बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर उनके साथ डिम्पल मैडम इतने सालों से थे, बिजू सर ने भी कुछ बातें बताई थी, श्याम सर को अंडरस्टैंडिंग बहुत है आर्ट के बारे में। बिजू सर जो देखते हैं वो इमोशंस रहते हैं उनके अंदर, और वो मुझे कैच करना है, वो ग्रास्प करना है और उसको इम्प्रूवमेंट में लाना है। तभी वो उनका जो फीचर है, लाइकनेस है, उनका जो स्वभाव है, वो उसमें अपने आप आ जाता है। आपके विजुअलाइजेशन में जो आइडिया था कि हर एक आदमी का हाथ उनके पैर को लगना चाहिए, उस हाइट का पेडेस्टल करना चाहिए। मैंने इतने स्टैचू लगाए, लेकिन पहला ये स्टैचू ऐसा है कि हर एक आदमी उनके पैर को हाथ लगा सकता है। सर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि बाला सर शुड बी अप्रोचेबल। वो जब हॉस्टल में रहते थे 15 साल, उनका डोर हमेशा खुला रहता था और कोई वॉचमैन नहीं था, कोई नहीं था, और वो उनका दिमाग में हमेशा एक ही था कि जिसको चाहिए अंदर घुसेगा, नॉक करेगा, घुस जाएगा। सो बाला सर का ब्लेसिंग सब पे रहा है सर, हजारों स्टूडेंट पे रहा है, हमारे पे रहा है। मेरे लिए अगर आप बोलेगे तो लोग बोल सकते हैं अरे तुम बाला सर के बेटे हो, मैं वैसा नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता कि वो तो मेरे भी गुरु थे, मेरे भी मेंटर थे, मेरे भी दोस्त थे। मैंने उनसे गालियाँ भी बहुत कही हैं, मेरे बॉस भी थे। तो बॉस इज ऑलवेज राइट बोलते हैं ना, तो सोचना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि वो जितने अप्रोचेबल थे, तो वो मैं चाहता था कि वहाँ पे कुछ ऐसा बने जो अप्रोचेबल हो। जब कोई किसी भी आदमी का स्कल्पचर करना होता है, तब पहली बार उनका स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सोचते थे। बाद में फीचर जो है, चेहरे के ऊपर जो उनके एक्सप्रेशंस आते हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनकी दाढ़ी कैसी है, आंखें कैसी है, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, उसका स्टडी करने के बाद उसमें वो फीचर लाते हैं। और एक करने के लिए एक थोड़ा तजुर्बे की बहुत ज़रूरत रहती है, स्टडी करना पड़ता है, और फिर वो स्कल्पचर बन चुकता है। बाद में जब पूरा स्टैचू बन जाता है, जिन लोगों ने उनको देखा है, जो लोग उनके साथ काम करते थे, उनकी रिएक्शन लेते हैं, उनको कुछ समझ में आता है कि बाल कैसे होने चाहिए, आंखें कैसी थी उनकी, ऐसे करते करते वो डेवलप होते जाते हैं। हाँ, पहले क्ले मॉडल कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर हम वेस्ट मोल्ड डाल देते हैं पीओपी का, वहाँ से FRP की कॉपी निकलती है, वो कंप्लीट फिनिश कर देते हैं। और एक बार फाइबर की कंप्लीट की हुई कॉपी भी सब लोग देख के जाते, उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट किए जाते हैं। उसके कुछ पार्ट में हम फिर से पिस मोल्ड बना डालते हैं और उसमें से वैक्स की कॉपी निकलती है, और वैक्स की कॉपी निकलने के बाद उसको फिनिश करके फिर उसको पूरा मोल्ड बना जाता है, और भट्टी में गर्म करके उसका अंदर का वैक्स सब निकल जाता है, और फिर उसके अंदर मेटल की ढलाई करते हैं, तो पूरा स्कल्पचर बन जाता है। तो जो सिलिका सैंड प्रोसेस में वो कुछ पार्ट कास्टिंग करते हैं, जैसे कि हाथ है, चेहरा है, शूज है, वो सब वैक्स में कास्टिंग करते हैं। टीम वर्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें एक के बाद एक जो उसके बाद एडवेंचर्स आते हैं कि एक पार्ट ऊपर गया, फिर उसके ऊपर एक गया। तो जो मेहनत इधर की है वो एक्चुअली उधर जब इंस्टॉल होती है और जो विजुअलाइज किया था वो सब उठ के आने लगता है। इस तरह से वो कंप्लीट होने के बाद पूरे पार्ट एक दूसरे को मिला के उसको फ्रीजिंग किया जाता है। एक बार कंप्लीट होने के बाद उसको थोड़ा ऑक्सीडाइजेशन कर दिया, और पूरे स्टैचू के लिए 1 टन मेटल लगा। वो फाइनल स्टेज पे आ गया और पूरा 8.5 फीट हाइट का, 9 फीट हाइट का वो बाला सर का स्टैचू बन चुका है, और वो हमारे बालाजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगा है। बाला सर एक्चुअल में मेरा और उनका परिचय एक बार हो चुका था। वो पहले सिम्बोसिस में काम करते थे, बाला सर खुद सिम्बोसिस में थे, और जब मैं ये कॉमन मैन का काम करता था तो मेरा सिम्बोसिस में बहुत ज़्यादा जाना आना रहता था, और मुजुमदार सर के साथ मैंने उनको देखा था, उनसे बात भी की थी मैंने, लेकिन बाद में उनका कुछ ऐसा मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है उस समय जब हमारी मुलाकात हो चुकी थी उसका कुछ रिलेशन रहेगा, इसलिए वो काम मुझे करने का मौका मिला। तो विपुल ने भी पूरा स्टडी करके मेहनत लेके ये काम पूरा कर दिया। क्या हुआ था,
अभी स्टैचू का तो हमारा काम पूरा हो चुका था। अभी वहाँ पे जो आर्च करनी है उनका स्मारक करने के लिए, तो आनंद सर के दिमाग में कुछ वेस्टर्न डिजाइन उनके दिमाग में थे, इस टाइप का हमें काम करना है। मैं बहुत सारे स्केचेस भी बनाई थी। तो एक जो ढांचा है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का लिया था। वहाँ पे करने के बाद अगर हम वेस्टर्न टाइप का काम पूरा करेंगे या हम पूना में काम करें, थोड़ा उसको स्पिरिचुअली जो हमारे इंडियन स्टाइल का वर्क है वो होना चाहिए उसके ऊपर। वो सोच के हमने वहाँ पे ऊपर एक सरस्वती की मूर्ति लगाई सेंटर में। दोनों तरफ जो मूर्तियाँ लगाई है उसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। और 8 मूर्ति हमने आर्च के ऊपर लगा दी और बीच में पिकॉक जो हमारा राष्ट्रीय बर्ड है और स्पिरिचुअल भी है, इसलिए पूरे डिजाइन में मोर का पैटर्न हमने ज़्यादा यूज किया है। उसमें डेवलपमेंट कैसे होती गई, पहले तो आर्च बनाया, सीलिंग बनाया, लेकिन वहाँ पे क्या लेना है, कौन से डेकोरेटिव फॉर्म क्रिएट करने हैं, उसके बारे में बहुत सारा सोचा था। लेकिन आपको जो पिकॉक का जो डिजाइन है वो आपको ज़्यादा पसंद था कि पिकॉक ये तो स्पिरिचुअल में जाता है, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन तो मॉडर्न टाइप का हो गया, लेकिन उसमें जितना भी ऑर्नामेंटल हमने डेकोरेट किया है वो हमारा पूरा भारतीय संस्कृति को पकड़ के किया है, एजुकेशन को। या न जाने कैसे हो गया, अष्ट सिद्धि आ गई वहाँ पे। जो 8 जो लेडी की फिगर बने अष्ट सिद्धि बोलते हैं। एजुकेशन का तो वही बेस है। और एक बात मुझे अच्छी लगी, जो 3 वर्ड है आपके, बाला सर ने जो 3 वर्ड दिए हैं, डिसिप्लिन। आर्टिस्ट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसको सक्सेस बिल्कुल नहीं होगा। तो काम होएगा, काम करते जाएगा, वो काम बनेगा, लेकिन उस काम में जो जान आनी चाहिए वो नहीं आएगी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन, काम में लगाव बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, वो डेडिकेशन इतना वर्ड इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि डेडिकेशन की वजह से कोई सक्सेस नहीं है, चाहे कोई कौन सा भी काम रहने दो, डेडिकेशन के अलावा काम पूरा नहीं होता है। ये जो वर्ड है 3, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये 3 वर्ड इतने जरूरी है और मैंने तो ग्रास्प कर लिया। ये 3 अगर प्रिंसिपल हम हमारे पूरे लाइफ में अगर ग्रास्प करते, उनको संभालते, तो हम 100% सक्सेसफुल हो जाते। पहली बार आपके पास आया था ऑफिस में, तो आप पूरा कैंपस मुझे घुमा के लेके चले गए आपके गाड़ी में। और फिर बाला सर जहाँ रहते थे, उनका रूम, उनका रहन सहन, सब उनका बेड, आपने हर एक चीज इतनी बारीकाई से मुझे बताई। और बताते बताते आपने ये विजन रख के बताया कि बिल्कुल ये सब चीजें उसमें आनी चाहिए, ये सब हम कैसे ला सकते हैं, उसका विजुअलाइज करके। तो ये जो सर डेडिकेशन है ना, इससे इसकी वजह से ही सर इतना बड़ा, इतना ह्यूज स्ट्रक्चर, इतना डेडिकेशन दिया तो ही हो सकता है। ज्यादातर 1.5-2 साल लगे हमको पूरा खत्म करने के लिए। हाँ, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वहाँ पे ठीक करना। अच्छा, और एक बात सर, जो आपने विजुअलाइज किया था, आपको उस कॉलम के ऊपर 2 म्यूरल करने थे। एक तो एक तरफ आपको पूरा कॉन्वोकेशन का म्यूरल करना था, और एक जगह गणेश जी के भक्त थे बाला सर, और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके साथ कुछ तरह से। ये एक तो बाला सर का इम्पोर्टेंट जो था, स्पिरिचुअली उनका जो महत्व है, वो आपने वहाँ पे दिखा दिया गणेश जी का। क्योंकि कोई भी एजुकेशन की शुरुआत करते गणेश जी की पूजा करने से होता है, वो आपने भाला है। और एक तरफ कॉन्वोकेशन का, जब हमारे यहाँ स्टूडेंट डिग्री लेते हैं, जो उनका एंजॉय करने का माहौल है, वो आपने दिखा दिया। मेरे दिमाग में क्या था ना सर, कि बाला सर का जो यूनिवर्सिटी का जो अगर हमने जब वो आर्च बनाया था, लेफ्ट में मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ बने जिससे पता चले कि यूनिवर्सिटी क्या है। मतलब यहाँ पे डे टू डे लाइफ क्या था हमारे यहाँ पे। तो डे टू डे लाइफ का मतलब क्या है कि पहला दिन हमारे यहाँ पे हमेशा पूजा होती है। कुछ भी चालू करने से पहले गणपति का ब्लेसिंग कुछ नहीं चाहिए। बाला सर तो बताता है पूजा करो और चालू करो, शुभारंभ करो। तो
तो पहला दिन वही था, और वो बाला सर हमको मैं दिखाना चाहता था कि बाला सर हमेशा एक्चुअली पूजा में हमेशा रहते थे। दूसरा क्या था कि लाइफ इज ऑल अबाउट अचीवमेंट्स। बाला सर बोलता था कि सबको अपनी बलबूते पे खड़ा होना है, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। तो उसके लिए वो लास्ट वाला जो था हमारा कम्युनिकेशन, जो लास्ट दिन है बच्चे का, मतलब कॉलेज का बच्चे का क्या है, एक स्टूडेंट लाइफ होता है। पहले दिन ज्वाइन कर रहा है, वो पूजा करके होगा, और जब पास होगा सेलिब्रेशन। लेकिन सेलिब्रेशन किसका? नॉलेज का, क्योंकि नॉलेज विल एक्चुअली लिबरेट यू। आपके हाथ में डिग्री आना वो उसको नॉलेज नहीं बोलते। नॉलेज ऐसे आपने जो सरस्वती डाला, मुझे अभी याद है, वो अच्छा था, क्योंकि सरस्वती का ब्लेसिंग आपको नॉलेज देगा, नॉलेज से आप जिंदगी बढ़ाओगे। मैं चाहता था ऐसा कुछ बने सर जो अपना इंडियनेस दिखाए ना, अपना कल्चर के बारे में दिखाए। लोग क्या सोचते हैं कि मॉडर्न, सब मॉडर्न भी होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमारा ओल्ड सिस्टम भी होना चाहिए। हमारे कैंपस में सर अभी जो भी विजिटर्स आते हैं ना, जैसे आर्मी चीफ आए थे, अभी गवर्नर सर आके गए थे, और बाकी लोग भी जो आते हैं, मैं तो उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बाकी कैंपस हो सकता है हमारे से ज़्यादा सुंदर होगा, लेकिन इस कैंपस में सबसे सुंदर चीज़ जो है ना, वो हमारा वैल्यू सिस्टम है। हमारे लिए मेन क्या था कि ये जो बाला सर का समाधि है, इट विल टॉक अबाउट द वैल्यू सिस्टम ऑफ आवर कॉलेज। हमारा वो क्या बोलते थे कि अभी वो तो नहीं रहे, पर उनका जो सिस्टम था और उनके दिमाग में जो था, क्या बोल, विचारधारा थी या जो वैल्यूज़ थी, उसको हम लाना चाहते थे। और वो दिखाना भी चाहते थे कि देखो मॉडर्न भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल भी है। यहाँ तक कि वो सीढ़ियाँ भी डाली हमने क्लास फोटोग्राफ के हिसाब से बनाई, ताकि बाला सर का जो भी फोटो होगा, बाला सर हमेशा हर स्टूडेंट बैच के साथ फोटो खिंचाते थे। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे स्टूडेंट बैठें और बाला सर पीछे खड़े देखें और उनका फोटो भी आए। उनको हमेशा याद रहेगा कि पीछे फाउंडर कौन है। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू।